हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 34 है और हिंदी साहित्य की आज हमारी अंतिम क्लास होगी। आज एक ही वीडियो में हम रीतिकाल को पीवाईक्यू के साथ समाप्त करेंगे। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी हैं तो उन क्लासों को ज़रूर देखना। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं रीतिकाल। रीतिकाल से अभिप्राय लक्षण ग्रंथों से है। लक्षण ग्रंथ उन रचनाओं को कहते हैं जिसमें काव्य के विविध अंगों जैसे रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष, नायक नायिका भेद आदि का निरूपण किया जाता है। उनको क्या कहते हैं? लक्षण ग्रंथ। और रीतिकाल में कैसे ग्रंथों की रचना हुई? लक्षण ग्रंथों की। लक्षण ग्रंथों की रचना प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का नामकरण क्या है? रीतिकाल हुआ। और रीतिकाल जो नाम है ये रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। हिंदी में ऋतु निरूपण की पद्धति का आरंभ भक्ति काल में ही क्या है? हो गया था। भक्ति काल में कृपाराम, सूरदास, नंददास, रहीमदास, केशव आदि कवियों ने लक्षण ग्रंथों की क्या है? रचना की है। कृपाराम कृत हित तरंगिणी से रीति ग्रंथों की परंपरा आरंभ होती है। कहाँ से? कृपाराम की एक रचना है, कौन सी? हित तरंगिणी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जा चुकी है। आगे देखिए, महाकवि सूरदास रचना है कौन सी? साहित्य लहरी। एक कैसा? लक्षण ग्रंथ है। इसमें अलंकार निरूपण किया गया है। नंददास ने रसमंजरी में नायिका भेद निरूपण किया है। नंददास की जो रसमंजरी है उसमें क्या है? नायिका भेद निरूपण है। और सूरदास की साहित्य लहरी क्या है? अलंकार निरूपण ग्रंथ है। रहीमदास की बरवे नायिका भेद नगर शोभा लक्षण ग्रंथ है। लक्ष्मण नहीं, लक्षण आएगा यहाँ पर। कैसा है? लक्षण ग्रंथ है। भक्ति काल में रीति ग्रंथकारों में आचार्य केशव क्या है? प्रसिद्ध है। कौन? केशव। रीति ग्रंथकारों में कौन प्रसिद्ध है? ये भक्ति काल के हैं, केशवदास। अब केशवदास के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1555 में हुआ। जन्म स्थान ओरछा, मध्य प्रदेश। इन्हें भक्ति काल व रीतिकाल का संधि कवि, ये कभी नहीं, कवि आएगा, कवि भी कहते हैं। समय की दृष्टि से भक्ति काल में आते हैं और रचना की दृष्टि से रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। कौन? केशवदास। इन्हें वेदांतवादी मिश्र कठिन काव्य का प्रेत, बहुत ही महत्वपूर्ण, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो कौन है कठिन काव्य के प्रेत? केशवदास। नगेंद्र और बाबू श्याम सुंदर दास इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत की सभा के कवि थे केशवदास। केशवदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, नक्षिक, छंदमाला, वीर सिंह, देवचरित, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका। जहांगीर जसचंद्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका। आगे है विज्ञान गीता। ये गीता आएगा। वीर सिंह, देवचरित, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका, रामचंद्रिका केशवदास की क्या है? प्रबंध कृतियां हैं। और रामचंद्रिका राम काव्य परंपरा से संबंधित क्या है? प्रबंध काव्य है जो अपनी संवाद योजना के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? रामचंद्रिका। देखिए, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला तीनों क्या है? लक्षण ग्रंथ है। रसिक प्रिया में केशव ने रस निरूपण किया है। कवि प्रिया रचना केशवदास ने, ये की नहीं आएगा यहाँ पर। कवि प्रिया जो रचना है केशवदास ने महाराजा इंद्रजीत की राज नर्तकी प्रवीण राय को काव्यांगों की शिक्षा देने के लिए की थी। इसकी जो रचना है कवि प्रिया की रचना, एक की सही है यहाँ पर। कवि प्रिया की जो रचना है वो केशवदास ने किस लिए की थी? जो महाराजा इंद्रजीत है उनकी एक राज नर्तकी थी, कौन? प्रवीण राय, उसको काव्यांगों की शिक्षा देने के लिए की थी। छंदमाला में छंद निरूपण है। नक्षिक में नायिका का नक्षिक सौंदर्य वर्णित है। विज्ञान गीता प्रतीक शैली में रचित क्या है? अध्यात्म संबंधी रचना है। वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी चरित्र काव्य है। केशव की प्रथम रचना रतन बावनी है। कवि प्रिया में महाराजा इंद्रजीत की प्रशंसा से संबंधित पद संकलित है। आगे देखिए, ये अन्य कवियों के बारे में है। अब आगे, आचार्य केशव के अतिरिक्त भक्ति काल में सुंदर कविराय ने सुंदर श्रृंगार की रचना की। सुंदर कविराय ने कौन सी रचना की? सुंदर श्रृंगार की रचना की। श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र की रचना है। मुबारक कवि ने अलख शतक, तिल शतक की क्या है? रचना की।
कौन कौन से हैं मुबारक कवि के? अलख शतक, तिल शतक। सेनापति को नगेंद्र ने रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत रखा, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति को भक्ति काल का फुटकल कवि माना है। सेनापति का जो वास्तविक नाम है नागेश दीक्षित है। क्या है? नागेश दीक्षित। सेनापति ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ऋतु वर्णन के लिए कौन से रीतिकालीन कवि जाने जाते हैं, तो सेनापति आएगा हमारा। आगे रीतिकाल के नामकरण का जो श्रेय, ये श्रेय आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। इससे पहले रीतिकाल जो शब्द का प्रयोग कौन कर चुके थे? ग्रियर्सन कर चुके थे। रीति अनेकार्थी शब्द है। इसका अर्थ होता है पथ, मार्ग, प्रणाली, विधि, शैली, तरीका आदि। किसके अर्थ हैं? ये रीति के अर्थ हैं। इस काल के कवियों ने एक बंदी बंधाई, ये बंदी आएगा, बंदी बंधाई पद्धति का क्या है? अनुसरण करते हुए काव्य के विभिन्न अंगों, रस, अलंकार, गुण, दोष, नायक नायिका भेद आदि के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए। इस प्रवृत्ति को आधार बनाकर शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दे दिया। रीतिकाल का जो नामकरण है अनेक विद्वानों के ने क्या है? अलग अलग रखा है, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि नामकरण से प्रश्न आता है। आदिकाल का हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर चुके हैं, आज हम करेंगे रीतिकाल का। रीतिकाल को जो रीतिकाल नाम है वो किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। कलाकाल रामाशंकर शुक्ल रसाल। श्रृंगार काल किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु। संवर्धन काल राम खिलावन पांडे। रीति श्रृंगार काल भगीरथ मिश्र। सर्वमान्य जो मत निकल कर आया वो क्या था? रीतिकाल। रीतिकाल की जो समय सीमा है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1700 से 1900 विक्रम संवत है। देखिए विक्रम संवत और ईस्वी का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या मानी है रामचंद्र शुक्ल ने? 1700 से 1900 विक्रम संवत, और नगेंद्र ने 1650 से 1850। डॉक्टर बच्चन 1650 से 1857। सर्वमान्य जो मत निकल कर आया वो क्या है? 1650 से 1850। रीतिकाल की जो प्रमुख धाराएं हैं वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को 3 प्रकरणों में बांटकर प्रस्तुत किया। प्रथम प्रकरण में क्या है? सामान्य परिचय है, और दूसरे प्रकरण में रीति ग्रंथकार कवि है, तीसरे प्रकरण में रीतिकाल के जो अन्य कवि हैं वो है। आगे है रीति काव्य को उपधाराओं में। देखिए यहाँ पर उपधाराओं में विभाजित करने का जो श्रेय है किसको दिया जाता है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को दिया जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा? हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। इसमें क्या है? रीति काव्य को 3 धाराओं में विभाजित किया है। कौन कौन सी धाराएं हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली है रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा, रीति मुक्त धारा। देखिए इन तीनों के कवि अलग अलग हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि पूछा जाता है कौन सा कवि रीतिबद्ध धारा का है, कौन सा रीति सिद्ध धारा का है, कौन सा रीति मुक्त धारा का है। यहाँ से भी एक प्रश्न आता है तो आप आगे अच्छे से देखना। रीतिबद्ध काव्य धारा है उसके बारे में पढ़ते हैं। वह काव्य धारा जिसमें कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। कैसे ग्रंथों की? लक्षण ग्रंथों की। रीतिबद्ध धारा में क्या है? रचना हुई है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों को आचार्य कवि कहते हैं। कौन सी धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है? ये भी प्रश्न बनता है। तो रीतिबद्ध धारा के जो कवि हैं उनको क्या कहा जाता है? आचार्य कवि कहा जाता है। इस काव्य धारा के कवियों का उद्देश्य कविता करना नहीं अपितु कविता के माध्यम से लक्षण निरूपण करना था, क्योंकि लक्षण ग्रंथों की रचना इसी में हुई है। तो क्या था उनका लक्ष्य? लक्षण निरूपण करना था। और केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, भूषण, भिखारी दास, कुलपति मिश्र, प्रताप शाही, पद्माकर, ये क्या है? इस धारा के कवि हैं। कौन सी धारा के? रीतिबद्ध धारा के। इनके नाम आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। आगे है रीति सिद्ध काव्य धारा। वह काव्य धारा जिसके कवियों का उद्देश्य लक्षण निरूपण तो नहीं था, पर कविता लिखते समय क्या है? उन्होंने काव्य लक्षणों को ध्यान में रखा और रीति सिद्ध काव्य धारा कहलाई। बिहारी, ये बिहार नहीं, यहाँ पे आएगा बिहारी। बिहारी जो हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और जो अन्य कवि हैं वो कौन कौन से हैं? पजनेस, नेवाज, हटीस, ये क्या है? रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। और बिहारी जो हैं रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि।
रीति मुक्त काव्यधारा वह काव्यधारा जिसके कवियों ने किसी बंदी बंधाई पद्धति का अनुसरण न करते हुए अपने हृदयगत भावों को स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रदान की, वो कौन सी धारा कहलाई? रीति मुक्त काव्यधारा। रामचंद्र शुक्ल ने इस धारा के कवियों को प्रेम की पीर का कवि कहा। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी धारा के कवियों को रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की पीर का कवि कहा? तो रीति मुक्त जो धारा के कवि हैं उनको। अब देखते हैं कौन कौन से कवि हैं। घनानंद आलम बोधा, ये बोधा आएगा, बोधा ठाकुर द्विजदेव, ये क्या है? रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं कि कौन सा रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं है। तो घनानंद आलम बोधा ठाकुर द्विजदेव, ये क्या है? रीति मुक्त धारा के कवि हैं। और रीतिकाल का प्रवर्तक देखते हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक का प्रश्न विवादित है। नगेंद्र और श्याम सुंदर दास रीतिकाल का प्रवर्तक किसको मानते हैं? केशव दास को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल और भगीरथ मिश्र है, ये रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल वाला बहुत बार पूछा जा चुका है। रामचंद्र शुक्ल ने केशव को हिंदी का प्रथम आचार्य तो माना, लेकिन प्रवर्तक नहीं माना। रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं कौन कौन से हैं? चिंतामणि त्रिपाठी। अब देखिए डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो पहले पढ़ते हैं चिंतामणि त्रिपाठी। इनका वास्तविक नाम मणिमाल है। यह 4 भाई थे। कौन? चिंतामणि। चिंतामणि के 4 भाइयों का नाम है, ये हैं 4 भाई कौन कौन से? चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जटाशंकर। चिंतामणि, भूषण, मतीराम तीनों रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। कौन कौन से? चिंतामणि, भूषण और मतीराम। चिंतामणि की जो प्रमुख रचनाएं हैं काव्य विवेक, रस विलास, छंद विचार, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पत्रु। कुल कल्पत्रु इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कवि कुल कल्पत्रु सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। एक लक्षण ग्रंथ है। ये कैसा है? लक्षण ग्रंथ है जिसमें काव्य के सभी अंगों का विवेचन किया गया है। केशव के पश्चात संभव है यही प्रथम कवि हैं जिन्होंने नियम अनुसार भाषा का व्यवहार किया। किसका कथन है? नगेंद्र का। आगे पढ़ते हैं जसवंत सिंह के बारे में। जसवंत मारवाड़ रियासत के राजा थे। शाहजहां और औरंगजेब के विश्वसनीय थे। अलंकार निरूपक आचार्य थे। कौन? जसवंत सिंह। इनकी ख्याति का जो आधार है भाषा भूषण, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका। भाषा भूषण किसका है? जसवंत सिंह का। और यह एक लक्षण ग्रंथ है। भाषा भूषण में चंद्रालोक की पद्धति पर क्या है? अलंकार के लक्षण व उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। चंद्रालोक है, ये जयदेव की रचना है। जिस प्रकार से चंद्रालोक में जयदेव ने छंदों की प्रथम पंक्ति में लक्षण और दूसरी पंक्ति में उदाहरण प्रस्तुत किया, उसी प्रकार से इन्होंने भी भाषा भूषण में किया। किसने? जसवंत सिंह ने। आगे पढ़ते हैं मतीराम के बारे में। श्रृंगार रस को रस शिरोमणि माना है। किन्होंने? मतीराम ने। और बूंदी नरेश भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में रहे मतीराम। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ललित ललाम जो एक लक्षण ग्रंथ है, इसकी रचना इन्होंने 1661 से 1665 के मध्य बूंदी में रहते हुए की। ये की आएगा यहाँ पर। आगे है इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज। कौन सी है? इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी, मतीराम सतसई साहित्यसार। आगे देखिए कवि भूषण। कवि भूषण है चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। कौन? कवि भूषण। इनका वास्तविक नाम घनश्याम है। इन्हें चित्रकूट के राजा रुद्र शाल सिंह सोलंकी ने कवि भूषण की उपाधि दी। श्रृंगार रस प्रधान रीतिकाल में वीर से अरोतप्रोत रचनाएं लिखने के कारण इन्हें रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा लगाया था। अनेक राजाओं के आश्रय में रहे पर इनका मन शिवाजी और छत्रसाल के यहाँ अधिक लगा। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण लक्षण ग्रंथ है जिसमें अलंकारों का विवेचन किया गया है। शिवा बावनी में महाराजा शिवाजी और छत्रसाल दशक में छत्रसाल का गुणगान किया गया है। उनकी 3 कृतियां और भी मिलती हैं। कौन कौन सी? भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। आगे पढ़ते हैं भिखारी दास के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें हिंदी आलोचना का शिलान्यासकर्ता माना है। भिखारी दास हिंदी काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य थे। किसने कहा? डॉक्टर बच्चन ने। भिखारी दास की जो रचनाएं हैं रस श्रृंगार,
ये रस सारांश है, सॉरी, रस सारांश किसका है? भिखारी दास का। श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय और शतरंज सती का छंद प्रकाश चंद्रोण पिंगल। आगे है रस सारांश में देव की जाति विलास के अनुकरण पर क्या है? रस सारांश में देव की जाति विलास के अनुकरण पर विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। और श्रृंगार निर्णय में रस भेद व नायक नायिका भेद वर्णित है। आगे बिहारी रीति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। कौन? बिहारी। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है, मैंने पहले भी बताया है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध काव्य धारा में स्थान दिया है। इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीति ग्रंथकार कई कवि, ये कवि आएगा, कवि प्रकरण में स्थान दिया है। डॉक्टर बच्चन बिहारी को मुक्त रीति कवि मानते हैं। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन से संप्रदाय के? ये पूछा जा चुका है कि बिहारी कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे, तो निम्बार्क संप्रदाय के। आगे है रामचरितमानस के बाद हिंदी में सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सतसई पर लिखी गई। न केवल गद्य में अपितु पद्य में भी इस पर टीकाएं लिखी गई। बिहारी शाहजहाँ के दरबार में रहते थे। एक बार 1645 ईस्वी में अपनी वार्षिक वृत्ति लेने के लिए जयपुर आए। इन्होंने तत्कालीन शासक, मतलब उस समय वहाँ का जो राजा था, कौन? जयसिंह को नवोडा के प्रति आसक्ति के कारण राजकार्य से विमुख पाया, तो राजा को कर्तव्य का बोध दिलाने के लिए इन्होंने एक दोहा लिखकर जयसिंह के पास भेजा था। कौन सा था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंद्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे को पढ़कर जयसिंह को अपने कर्तव्य का बोध हुआ और उन्होंने बिहारी को स्थायी रूप से अपने दरबार में रख लिया। जयसिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी नामक गांव जागीर में और प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार देने की क्या है? घोषणा की। बिहारी सतसई का रचनाकाल 1662 ईस्वी माना जाता है। जयपुर के राजकुमार राम सिंह का विद्या आरंभ संस्कार बिहारी ने किया था। बिहारी के दत्तक पुत्र कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई का भाव विस्तार कवित्व छंद में किया। यह बिहारी सतसई की प्रथम काव्यात्मक टीका मानी जाती है। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक लेखकों में माने जाने वाले लल्लू लाल ने बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका टीका लिखी। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि लल्लू लाल ने बिहारी सतसई पर कौन सी टीका लिखी, तो लाल चंद्रिका टीका लिखी। सरदार कवि ने भी बिहारी सतसई पर टीका लिखी। बिहारी सतसई की टीकाओं में जो सर्वश्रेष्ठ टीका है वो कौन सी है? बिहारी रत्नाकर है। और इसके लेखक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। हिंदी सतसई काव्य परंपरा में बिहारी सतसई का स्थान क्या है? सर्वोच्च माना जाता है। हिंदी सतसई परंपरा का आरंभ कृपाराम की हित त्रिंगणी से माना जाता है। हाल द्वारा रचित गाहा सतसई और गोवर्धनाचार्य की रचना आर्या सप्तशती का प्रभाव बिहारी सतसई पर पाया जाता है। मतीराम सतसई है और वृंद द्वारा रचित वृंद सतसई, सूर्यमल कृत वीर सतसई, वियोगी हरि कृत वीर सतसई। देखिए वियोगी हरि और सूर्यमल ने दोनों ने क्या है? वीर सतसई नाम से लिखी है। हिंदी सतसई काव्य परंपरा की अन्य कृतियां हैं। मोहन कवि द्वारा रचित मोहन सतसई हिंदी की अंतिम सतसई मानी जाती है। किसकी? मोहन कवि की। कौन सी? मोहन सतसई। आगे पढ़ते हैं कुलपति मिश्र के बारे में। कुलपति मिश्र क्या है? बिहारी के भांजे हैं, राम सिंह के आश्रित कवि थे और जो उनकी रचना है कुलपति मिश्र की रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? कुलपति मिश्र की। संग्राम सार महाभारत के द्रोण पर्व और दुर्गा शक्ति चंद्रिका दुर्गा सप्तशती का पद्य अनुवाद है। रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है। आगे देव है, इनका वास्तविक नाम देवदत्त द्विवेदी है। यह कवि और आचार्य दोनों के रूप में जाने जाते हैं। कौन? देव, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें हित हरिवंश का अनुयायी बताया। इनके ग्रंथों की जो संख्या है 52 से बेहतर मानी जाती है। किसी एक राजा के आश्रय में नहीं रहे। इनको सर्वाधिक संतुष्टि भोगी लाल के आश्रय में प्राप्त हुई। भोगी लाल के आश्रय में रहते हुए उन्होंने रस विलास की रचना की। कौन सी? रस विलास की रचना। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, कुशल विलास, देवचरित्र, अष्टयाम, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद। किसकी रचनाएं हैं? देव की।
आगे है सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राज रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच। इंपॉर्टेंट है देव माया प्रपंच, शब्द रसायन। राग रत्नाकर में विभिन्न राग, ये राग नहीं आएगा, यहाँ पर राग आएगा। राग रागनियों का वर्णन है, यानी संगीत से संबंधित ये हमारा ग्रंथ है। अष्टयाम में तत्कालीन नरेशों के 8 पहर का चलने वाला जो भोग विलास है उसका वर्णन किया गया है। आगे है आचार्य देव का प्रथम ग्रंथ भावविलास है, जिसकी रचना उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में की थी। अष्टयाम और भावविलास दोनों ग्रंथ सर्वप्रथम औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाए थे। जाति विलास नामक ग्रंथ में भिन्न भिन्न प्रदेशों और जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। यह ग्रंथ रहीम के नगर शोभा के अनुकरण पर लिखा हुआ प्रतीत होता है। देव माया प्रपंच संस्कृत की प्रबोध चंद्रोदय नाटक का क्या है, अनुवाद है। भाव विलास में नायक नायिका भेद वर्णित है। आचार्य देव ने तात्पर्य वृत्ति नामक चौथी शब्द शक्ति की कल्पना की है। हमारी 3 शब्द शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, और इन्होंने चौथी वृत्ति कौन सी बताई है, तात्पर्य। आगे है सोमनाथ। भरतपुर नरेश बदन सिंह के पुत्र प्रताप सिंह के आश्रित कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं सोमनाथ की, रस पीयूष निधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास, माधव विनोद, पंचाध्याय किसकी रचनाएं हैं, सोमनाथ की। रस पीयूष निधि को अच्छे से याद रखेंगे। माधव विनोद संस्कृत के नाटक मालती माधव का पद्य अनुवाद है। पंचाध्याय रासलीला में क्या है, रासलीला का वर्णन है। सुजान विलास सिंहासन बत्तीसी का पद्य अनुवाद है। आगे सुखदेव मिश्र, कविराज उपाधि प्राप्त थी किनको, सुखदेव मिश्र को। फाजिल अली प्रकाश रसार्णव इनकी रचनाएं हैं। कालिदास त्रिवेदी, कालिदास हजारा की रचना है। नेवाज की जो प्रमुख रचना है वो कौन सा है, शकुंतला नाटक। श्रीधर जंगनामा। सूरती मिश्र रीतिकाल के प्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं। कौन, सूरती मिश्र। बिहारी सतसई, कवि प्रिया रसिक प्रिया पर इन्होंने क्या है, टीकाएं लिखी। बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका का अग्र चंद्रिका है। इसका नाम क्या है, अग्र चंद्रिका। जो बिहारी सतसई पर इन्होंने टीका लिखी उसका क्या नाम है, अग्र चंद्रिका। अलंकार माला सूरती मिश्र का क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह महाराजा जसवंत सिंह के भाषा भूषण के अनुकरण पर लिखा गया है। कौन सा, अलंकार माला। अली मुसाहिब शाह खटमल बायसी इनकी रचना है। आगे है रसलीन। वास्तविक नाम इनका सैयद गुलाब नबी, और रस प्रबोध अंग दर्पण इनकी रचनाएं हैं। किसकी, रसलीन की। पद्माकर भट्ट की जो रचनाएं हिम्मत बहादुर, विरुद्धावली, पद्माभरण, जगत विनोद इनकी महत्वपूर्ण रचना है। प्रबोध आएगा यहाँ पर, प्रमोद नहीं आएगा। प्रबोध पचासा, गंगा लहरी भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। प्रताप सिंह विरुद्धावली, राम रसायन। पद्माभरण अलंकार निरूपण और जगत विनोद रस निरूपण ग्रंथ है। जयपुर नरेश प्रताप ने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। प्रबोध पचासा का संबंध वैराग्य और भक्ति से है। राम रसायन वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। लक्षण ग्रंथों को लिखने वाले रीति काल का अंतिम सबसे बड़ा कवि कौन है, पद्माकर भट्ट है। रीति काव्य धारा के प्रमुख कवि, रीति मुक्त काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं घनानंद। रीति मुक्त काव्य धारा के क्या है, प्रमुख कवि हैं। और दिल्ली के शहंशाह मोहम्मद रंगीला के मुंशी थे। कौन, घनानंद। सुजान नाम की वेश्या से प्रेम करते थे। गाने की कला में निपुण थे। एक बार शहंशाह ने के अनुरोध पर नहीं गाया इन्होंने, किंतु सुजान के अनुरोध पर बादशाह की ओर पीठ करके गाया। इस पर नाराज होकर बादशाह ने इन्हें क्या है, राज्य निर्वासन का दंड दिया। घनानंद ने सुजान से साथ चलने का अनुरोध किया, किंतु उसने इनकार कर दिया। दिल्ली से निर्वासित होने के बाद वृंदावन चले गए और वृंदावन में जाकर ये निम्बार्क संप्रदाय में क्या है, दीक्षित हुए। सुजान के प्रति लौकिक प्रेम और कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम में बदल गया। जो मतलब सुजान के प्रति लौकिक प्रेम था वो क्या है, कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम में बदल गया। नादिर शाह के सैनिकों ने इनके हाथ कटवा दिए, जिसके फलस्वरूप क्या है, इनकी मृत्यु हो गई। आगे घनानंद की जो कृतियां हैं, सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेलीवली, कृपा कांड और इश्कलता, सुजान हित प्रबंध। आलम
जाति से ब्राह्मण थे, शेख से प्रेम करते थे। कौन? आलम। शेख से विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार किया। शेख स्वयं कुशल कवित्री थी और इनकी जो रचना है कौन सी है? आलम के लिए। किसकी? आलम की। बोधा, इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन है और सुभान नामक गणिका से प्रेम करते थे। पन्ना महाराज ने एक बार इन्हें कुछ मांगने के लिए कहा तो इन्होंने सुभान को मांग लिया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं वीरय वारिस, इश्कनामा है। वीरय वारिस एक प्रबंध काव्य है, इश्कनामा मुक्तकों का संग्रह है। ठाकुर की रचनाएं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। इन्होंने अपनी कविताओं में लोकोक्तियों और मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया। किसने? ठाकुर ने। आगे द्विजदेव, इनका वास्तविक नाम मानसिंह था, अयोध्या के राजा थे। इनकी रचनाएं श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका। किसकी? द्विजदेव की। द्विजदेव रीति मुक्तधारा के अंतिम कवि हैं। आगे है रीतिकाल की अन्य प्रवृत्तियां। रीतिकाल की प्रधान प्रवृत्ति लक्षण ग्रंथों की रचना और श्रृंगार रस है। रीतिकाल में इन दोनों काव्य कृतियों के अतिरिक्त धार्मिक, वीर व नीति साहित्य की रचना भी की गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे कवियों का वर्णन रीतिकाल के अन्य कवियों के शीर्षक से किया है। किसका? रीतिमुक्त। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति कवियों का वर्णन क्या है? रीतिकाल की अन्य काव्यधारा प्रवृत्तियां शीर्षक से किया। रीतिकाल का निर्गुण जो भक्ति साहित्य है उसमें देखिए, यारी साहब का वास्तविक नाम यार मोहम्मद था, बावरी पंथ के संत थे। दरिया साहब को दादू का अवतार माना जाता है। इनका संबंध मारवाड़ से था। कुछ लोग इन्हें राम स्नेही संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। दूसरे दरिया साहब का संबंध बिहार से था। इन्हें कबीर का अवतार माना जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं ज्ञान दीपक, दरिया सागर है। दादू दयाल के शिष्य जगजीवन दास ने सत्यनामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास मेवात के क्या थे? निवासी थे। शिवनारायणी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। पेशवा बाजीराव के बड़े भाई तुलसी साहब को तुलसी का अवतार माना जाता है। इन्होंने साहब पंथ की स्थापना की। ये महत्वपूर्ण है। तुलसी साहब ने कौन से पंथ की स्थापना की? साहब पंथ की। स्वामी शिव दयाल ने राधा स्वामी संप्रदाय की स्थापना की। राधा स्वामी संप्रदाय का प्रमुख स्थान दयाल बाग आगरा है। आगे है सिखों के अंतिम व 10वें गुरु खालसा पंथ के जो संस्थापक गुरु गोविंद की गणना संत कवियों में की जाती है। चंडी चरित्र, गोविंद रामायण गुरु गोविंद की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? चंडी चरित्र और गोविंद नारायण। रामचंद्र शुक्ल ने जिन कासिम शाह नूर मोहम्मद का वर्णन भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा में किया, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल का कवि माना है। किसको? नूर मोहम्मद को। यूसुफ जुलेखा के रचयिता शेख निसार का वास्तविक नाम गुलाम अशरफ है। रीतिकाल का जो कृष्ण भक्ति काव्य है उसमें देखते हैं, ब्रजवासी दास ने सूर सागर के अनुकरण पर ब्रज विलास की रचना की। मंचित कवि ने रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली के आधार पर ब्रज भाषा में कृष्णायन की रचना की। आधुनिक काल में भी कृष्णायन शीर्षक से प्रबंध काव्य की रचना की गई। इसके रचयिता द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं। रीतिकाल का जो राम काव्य है उसका देख लेते हैं। जानकी रसिक शरण ने अवध सागर की रचना की। हनुमत पचीसी के रचयिता कौन है? भगवत राय खींची हैं। जैमिनी पुराण भाषा सरजू राम पंडित की रचना है। राम अश्वमेध के रचयिता मधुसूदन है। रीतिकालीन नीति काव्य। नीति काव्य से तात्पर्य उस काव्य से होता है जिसमें जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा दी गई हो। दीनदयाल गिरी, गिरिधर कविराय, वेताल आदि क्या है? रीतिकाल के नीति कवि हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कि कौन सा नीति कवि नहीं है, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। दीनदयाल गिरी, गिरिधर कविराय और वेताल, ये क्या हैं? तीनों ही रीतिकाल के नीति कवि हैं। वेताल विक्रम शाही के दरबार में रहते थे। विक्रम सतसई उनकी रचना है। इन्होंने अपने प्रत्येक कुंडलिया में विक्रम को संबोधित किया है। गिरधर कविराय की कुंडलिया ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है। उनकी पत्नी साई भी कुशल कवित्री थी। किनकी? गिरधर कविराय की। अनयोक्ति कल्पद्रुम के रचयिता दीनदयाल गिरी हैं। राम सतसई पर राम साहे दास की रचना है। देखिए राम साहे भी एक क्या है? ये नीति कवि है। वृंद सतसई के रचयिता कौन है? कवि वृंद है। रीतिकाल का वीर काव्य। रीतिकाल में प्रबंध व मुक्तक दोनों शैलियों में वीर रसप्रक साहित्य लिखा गया। लाल कवि का वास्तविक नाम गोरेलाल पुरोहित था। इन्होंने
ये छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य की रचना की। छत्र प्रकाश आएगा। कवि सुदन भरतपुर नरेश सुजान सिंह के आश्रित कवि थे। इन्होंने सुजान चरित की क्या है रचना की। अलवर जिले के जोधराज ने हम्मीर रासो की रचना की है। हम्मीर रासो शीर्षक से आदिकाल में सारंगधर की भी क्या है रचना का नाम क्या है हम्मीर रासो है। हम्मीर हट चंद्रशेखर वाजपेयी और ग्वाल कवि की रचना है। शिवा बावनी छत्रसाल दशक किसकी रचनाएं हैं भूषण की रचनाएं हैं। आगे देखिए इनकी रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो देखते हैं। लक्षण निरूपण था, काव्यांग निरूपण, पांडित्य प्रदर्शन था और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। कला पक्ष का वैभव, अलंकार की प्रवृत्ति, अलंकरण आएगा यहाँ पर। अलंकरण की प्रवृत्ति थी। नारी सौंदर्य का स्थूल चित्रण था। नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, जनजीवन से अलगाव था क्योंकि वहाँ के वो क्या थे जो जिसके राज्य में रहते थे उसी का गुणगान करते थे कवि। राज्य आश्रित कवि और सामंती वैभव का चित्रण, ब्रज भाषा की प्रधानता, मुक्तिक शैली की प्रधानता थी। तो ये था रीतिकाल। अब देखते हैं इसके PYQ। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अदम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। किसकी पंक्ति है देव की। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। मना नहीं आएगा, माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं किसकी चिंतामणि त्रिपाठी की रस विलास, छंद, विचार पिंगल है। श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु और कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, ये चिंतामणि की रचनाएं हैं सारी। किस कवि के आश्रयदाता महाराजा शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला थे तो भूषण के। सन्नी का जल चस झस लगन उपजो सुदीन के सनेहु, क्यों न नरपति हवे भोगवे लही सुदेशु सबू देहु। इस दोहे में बिहारी का ज्योतिष ज्ञान प्रकट होता है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर छल के, चिंतामणि का कथन है। आगे है ये पंक्ति किसकी है चिंतामणि की। विरह वारिश बोधा की रचना है। सुदामा चरित आलम की रचनाएं हैं। रीति कवि केशव की रचना रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है रीति ग्रंथ है। इसमें रस का वर्णन किया गया है। विज्ञान गीता केशवदास का ग्रंथ है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जह नेकू सयानपन बांक नहीं, घनानंद की पंक्ति है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत, भूषण बिनु न बिरजाई, कविता बनीता मीत। किसकी पंक्ति है केशवदास की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने द्विजदेव के बारे में कहा। पूछा गया था किसके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है तो द्विजदेव के बारे में कहा। रीतिकाल कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदना स्वर प्रशस्ति पर परक है। परक आएगा यहाँ पर, परक है, ये अलग अलग आएंगे। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारण लक्षण ग्रंथ के लिए होता है, जिनमें काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। यह कथन नगेंद्र का है। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। काव्य विवेक चिंतामणि की रचना, शिवा बावनी भूषण की, वृत्त कौमुदी मतीराम प्रताप सिंह विरुद्धावली पद्माकर की रचना है। कवित रत्नाकर ये किसके हैं सेनापति की कविता आएगा यहाँ पर। आगे है केशव की सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण उनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान होता है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला इनके लक्षण ग्रंथ हैं। देखिए कथन आए थे अलग अलग तो मैंने इनको इकट्ठा ही लिख दिया है। आगे है काव्य निर्णय, रस सारांश और छंदोर्ण पिंगल भिखारी दास की रचना है। रसराज ललित ललाम मतीराम की रचनाएं हैं। ये ललाम आएगा। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। भूषण की कविता वीर रस प्रधान है। रुद्र सोलंकी ने भूषण की उपाधि से विभूषित किया। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। किसको भूषण को। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विशेष कोष समझना चाहिए। किसका कथन है नगेंद्र का। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सत्सई के बारे में कहा।
जिस कवि के कल्पना की संहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी वह मुक्त आएगा, मुक्त की रचना में सफल होगा। यह अक्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के लिए कहा, क्या कहा? जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उसी कवि की कृति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। आगे है, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। किसकी ये कथन है? किसका? आलम का। आलम के बारे में है ये। आगे, नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई? तो देखिए ब्रजनाथ। प्रशस्ति होता है प्रशंसा। इनका अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है। किसके बारे में है? देव के बारे में। कवित रत्नाकर सेनापति की प्रसिद्ध रचना है। सेनापति ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। श्लेष अलंकार इनका प्रिय अलंकार है। किसका? सेनापति का। स से सेनापति, स से श्लेष, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे के कवि ऋजि है तो कविताई न तो राधिका कनाही सुमिरन को बहानु है। भिखारी दास की प्रसिद्ध पंक्ति है। हिम्मत बहादुर विरुद्धावली पद्माकर का प्रबंध काव्य है। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? केशव। कवि कुल कल्पत्रु चिंतामणि का मात्र अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। इसमें 1133 पद्य हैं जो 8 प्रकरणों में विभाजित है। इस ग्रंथ का समय 1707 माना जाता है। वृत्त विचार नाम से 2 रीतिकालीन कवियों के पिंगल या छंद निरूपक ग्रंथ प्रकाश में आए, जिनके नाम क्या क्या हैं? सुखदेव मिश्र और दशरथ। पद्माभरण पद्माकर का अलंकार निरूपक ग्रंथ है। रीतिकालीन कवि और सर्वांग निरूपक ग्रंथ सोमनाथ का रस पीयूष निधि, भिखारी दास का काव्य निर्णय, प्रताप शाही का काव्य विलास और सुरती मिश्र का काव्य सिद्धांत। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हो कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। किसका कथन है? मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधु। आगे है, मतीराम की रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठ हार रहा। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का कथन है, पद्माकर की रचना जगत विनोद के संदर्भ में। आगे है, हिंदी में रीति ग्रंथ की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। तो रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह। महत्वपूर्ण ग्रंथ है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीतिकाल लगभग 2 शताब्दियों तक चला, 1700 से 1900। अंग दर्पण रसलीन की रचना है। इसमें अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन किया गया है। प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस, यमुना यश, योगवेली, इश्कलता, सुजान हेते, विरह लीला आदि घनानंद की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की। किसका कथन है? बच्चन सिंह का। रीतिकालीन कवि मतीराम ने ललित ललाम ग्रंथ लिखा। यह एक अलंकार ग्रंथ है। डेल से बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कविता कीनो खेल करी जान्यो है। ठाकुर की पंक्ति है। यह प्रेम को पथ कराल महा तरवारी की धार पैधावनो है। बोधा। शोभा सरसाने न बखाने जात केहूँ भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। सेनापति की पंक्ति है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? 105। घनानंद की कविता में भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता पाई जाती है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देव के ग्रंथों की जो संख्या है वो 23 है। भाषा भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है। साहित्य सार मतीराम, प्रेमचंद्रिका देव, रस सारांश बिहारी। श्रृंगार विलास सोमनाथ की रचना है। केशव दास कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित है। केशव।
रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति घनानंद को कहा। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। बिहारी की पहचान मुक्तक काव्य में के कारण हुई है। हितोपदेश का भाषा अनुवाद पद्माकर ने किया। चिंतामणि की भाषा ब्रज भाषा है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास। चिंतामणि रीतिकाल के कवि हैं। केशव कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ भी लिखा, उसका नाम है विज्ञान गीता। भावविलास देव की रचना है। चाह के रंग में भोजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा। रसराज मतीराम का ग्रंथ है। भूषण के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ प्रबोध पचासा को माना जाता है। ललित ललाम 1664, भावविलास 1689 और श्रृंगार निर्णय 1750, जगत विनोद 1803 से 1821 ये इनका सही अनुक्रम था। नाही नाही कर थोरी मांगे सब देन कही, सेनापति की पंक्ति है। सुजान विनोद के रचयिता देव हैं। केशव ओरछा के राजा इंद्रजीत के आश्रय कवि थे। और बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद को अपनाया। इश्कनामा के रचयिता बोधा है। रसलेन का मूल नाम सैयद गुलाब नबी है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी शो बिहारी की प्रसिद्ध पंक्ति है। भाषा भूषण जसवंत ने लिखा। रीति काल में गोपाल चंद्र गिरधर दास प्रसिद्ध कवि हुए, जो भारतेंदु के पिता थे। कवित रत्नाकर में 5 अध्याय हैं और इसके लेखक कौन हैं? सेनापति। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। देखिए कई जगह 719 मिलते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, या तो 713 आएगा या 719 आएगा। तो बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713। रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधुओं ने दी। फूल मंजरी मतीराम की रचना है। केशव का ग्रंथ कवि प्रिया अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। काव्य प्रकाश चिंतामणि, रसराज मतीराम, रसविलास देव, रस सारांश बिहारी। यह हिंदी के प्रधान आचार्य माने जाते प्रधान आचार्य माने जाते हैं। और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा किसी और का नहीं। घनानंद के बारे में रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे है भाषा की समास शक्ति और कल्पना की संहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग बिहारी ने किया। रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। कैसी श्रृंगार रस की? केशवदास रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। शिवा बामनी, देखिए ऑप्शन के अनुसार दिया गया था कि कौन सी धारा के कवि हैं, तो रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। शिवा बामनी के रचयिता कौन है? भूषण है। बिहारी 1595 और भूषण 1613, मतीराम 1617, देव 1673 सही आरोही क्रम है ये। प्रेम की पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है और घनानंद का प्रिय अलंकार विरोधाभास था। घनानंद की कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। तो किसकी पंक्ति है? ये घनानंद की। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा? तो भूषण को कहा। यह ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष है और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक के टक्कर ले लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन बेनी प्रवीण के विषय में है। इनकी सी विशुद्ध और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में कहा। देव रसवादी आचार्यों में माने जाते हैं। बिहारी सिद्ध धारा के कवि हैं। कौन सी? रीति सिद्ध धारा के कवि हैं बिहारी, और प्रतिनिधि कवि माना जाता है इनको रीति सिद्ध धारा का। रतन हजारा रसनिधि की रचना है। रसभूषण याकूब खां, रस रहस्य कुलपति मिश्र। और रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि भूषण को मिली। श्रृंगार सागर मोहनलाल की रचना है। कवि कुल कंठाभरण दुल्हे की रचना है। माधवा अनल काम कंदला आलम की रचना है। भिखारी दास रीति बद्ध धारा के कवि हैं। ठाकुर बोधा आलम रीति मुक्त धारा के कवि हैं। रीति काल के संदर्भ में रीति काव्य उसे कहा जाता है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति और नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। सैया के दोहरे जो नावक के तीर, ये बिहारी की क्या है? पंक्ति है। आगे है
देव आचार्य और कवि दोनों के रूप में जाने जाते हैं। और एक कौन जाने जाते हैं? केशव। साहित्य सार मतीराम की रचना है। काव्य रसायन के रचयिता देव हैं। रतन बावनी केशवदास की रचना है। जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रवीणिनी की मति जात जकी, घनानंद की पंक्ति है। कवि बिहारी लाल की कविता को शक्कर की रोटी पदम सिंह शर्मा ने कहा। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्त को गुलदस्ता रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अमीय हलाहल मद भरे सवेत श्याम रतनार, यह पंक्ति रसलीन की है। रस पीयूष निधि के रचनाकार सोमनाथ हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज का दूसरा कवि नहीं हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में कहा। रसिक प्रिया 1591, कवि कुल कल्पत्रु 1650, रस रहस्य 1670, काव्य निर्णय 1746। भाषा भूषण ललित ललाम, कवि कुल कल्पत्रु, काव्य रसायन, यह क्या है? सभी लक्षण ग्रंथ हैं। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संबंध में कहा। केशव 1555, चिंतामणि 1609, देव 1673, पद्माकर 1753। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है, जबकि रसराज मतीराम की रचना है और रस विलास देव की। देखिए, जो रस रहस्य है वो कुलपति मिश्र की है, रस राज है वो मतीराम की है और रस विलास देव की रचना है। तो ये मिलते जुलते नाम हैं, इनको आप अलग अलग याद रखेंगे। महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ कौन सा है? भाषा भूषण। जयपुर नरेश जगत के सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने जगत विनोद लिखा। कूदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारू गुराई, मतीराम की पंक्ति है। उत्तर मध्यकाल को रीति काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया। इंद्र जीमी जंब पर बाड़व सुअंब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, भूषण की पंक्ति है। देवकृत देवचरित कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। कोकसार घनानंद की रचना है। बोधा का असली नाम बुद्धिसेन है। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण शकल। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल भिखारी दास की पंक्ति है। गंगा लहरी पद्माकर की क्या है? रचना है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। श्रृंगार लतिका के जो रचयिता द्विज देव हैं। रामचंद्रिका की रचना 1601 में हुई। ये कहीं पर 1602 दिया है, कहीं पर 1 दिया है, इसको आप याद रखेंगे। और भाषा भूषण ग्रंथ चंद्रलोक पर क्या है? आधारित है, चंद्रालोक पर। नैनन नचाए कहीं मुस्काए, लल्ला फिर आइयो खेलन होरी, पद्माकर की पंक्ति है। बिहारी ने करीब 719 दोहे लिखे। देखिए, PYQ में ही आ गया है। एक जगह 713 दिया गया है, एक जगह 719। तो आप दोनों को याद रखेंगे, ऑप्शन में जो आएगा उसको ठीक करेंगे। केशवदास की जो रचना का नाम रामचंद्रिका है और रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कुलपति मिश्र हैं। सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, घनानंद की पंक्ति है। केशव 1555, बिहारी 1595 और भूषण 1613, सेनापति 1589। अलंकार पंचासिका मतीराम की रचना है। विष्णुपद कीर्तन रसनिधि, रसविलास चिंतामणि और अलंकार प्रकाश भूषण की रचना है। रस रहस्य 1670, भावविलास 1689 और काव्य निर्णय 1746। रासो काव्य की अपेक्षा रीतिकालीन वीर काव्य अधिक प्रामाणिक है। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। किसी भी वीर काव्य में फिरंगियों का वर्णन नहीं है। रीतिकालीन आचार्य की 3 श्रेणियाँ। देखिए, पूछा गया था कौन सी श्रेणी नहीं है, तो जो सही थी वो मैंने लिख दी। उद्भावक आचार्य, व्याख्याताचार्य, कवि शिक्षक, ये 3 श्रेणियाँ हैं रीतिकालीन आचार्यों की। आगे चिंतामणि ने सत्सई की रचना नहीं की, जबकि मतीराम, राम सहाय और अमीर दास तीनों ने सत्सई की रचना की है। बाली का सपूत कपि कुल पुरहुत, रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को, सेनापति की पंक्ति है। केशव बिहारी मतीराम घनानंद सही अनुक्रम है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। रामचंद्र शुक्ल
शिवा बामनी के रचनाकार भूषण है। भूषण रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। सुजान सागर के लेखक कौन हैं? घनानंद। बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका आनंदी लाल शर्मा ने लिखी। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। आगे अष्टयाम के रचयिता कौन है? देव। जाति विलास के रचयिता भी देव हैं। छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानी ठाकुर की पंक्ति है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहते हैं। बिहारी रीतिसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रीति काल में अलंकार की प्रधानता थी, ब्रजभाषा प्रमुख थी। कौन सी भाषा? ब्रजभाषा प्रमुख थी रीति काल की। काव्यनिर्णय भिखारी दास का प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। देव इटावा जिले के हैं। देखिए पूछा गया था कि देव कौन से जिले के हैं, तो इटावा जिले के हैं। शिवराज भूषण के रचयिता भूषण है। महाकवि भूषण के रचना छत्रसाल दशक है। आगे है रीति काल में भूषण ने वीर रस में कविताएं लिखी और बिहारी सतसई ब्रजभाषा का काव्य ग्रंथ है। सुजान शब्द का प्रयोग सबसे पहले घनानंद ने किया। रीति काल में साहित्य पर संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है। कौन सी पूछा गया था कौन सी धारा का, तो संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है। किस पर? रीतिकाल के साहित्य पर। रीतिकाल में कवित सैया के साथ क्या लिखे गए? दोहे। पद्माकर भट्ट ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की। रसनिधि, वृंद, भूपति तीनों ने सतसई की रचना की, जबकि वेनी प्रवीण ने नहीं की। बिहारी देव फिर आएंगे भिखारी दास, फिर पद्माकर। पहले केशव सेनापति, चिंतामणि भूषण, चिंतामणि जसवंत देव, भिखारी दास। ये देखिए अनुक्रम पूछा गया था बार बार, तो इनको आप एक बार देख लेना। वैसे उनको समय के अनुसार याद रखेंगे तो आपके लिए सही होगा। गीति संग्रह के रचनाकार रसनिधि हैं। चंडी चरित्र, रामचरित, सुजान चरित्र तीनों प्रबंध काव्य हैं। चंडी चरित्र, रामचरित और सुदामचरित तीनों ही क्या है? प्रबंध काव्य हैं। सुजान हित प्रबंध घनानंद का काव्य ग्रंथ है। शकुंतला नाटक के रचयिता निवास है। यह ब्रज भाषा में 1680 ईस्वी में लिखा गया। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? नीति है। आलोचनात्मक ग्रंथ और आलोचक बिहारी सतसई पदम सिंह शर्मा, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र और बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी और देव, बिहारी आएगा यहाँ पर, ये लाला भगवान दीन। ललित ललाम, मतीराम, रसिक प्रिया, केशव। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। छंदसार मतीराम का ग्रंथ है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन? लाल कवि हैं। गिरधर दास नीतिकार कवि नहीं है, जबकि रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी तीनों ही क्या है? नीतिकार कवि हैं। रहीमदास 1553, केशव 1555, घनानंद 1689, पद्माकर 1753। रसिक प्रिया 1591, श्रृंगार मंजरी 1643, षड ऋतु वर्णन 1650, ये किसकी है? ग्वाल कवि की रचना है। और रस रहस्य 1670। रीति काल के प्रसिद्ध नीतिकार काव्यकार दीनदयाल गिरी की प्रमुख रचनाएं। अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, दृष्टांत त्रिंगिणी, अनयोक्ति कल्पद्रुम। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को बड़ी खूबसूरती के साथ मिलाया? तो पद्माकर। रीतिकाल को कलाकाल नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया। भूषण, शिवाजी और छत्रसाल दो राजाओं के आश्रित कवि थे या दरबारी कवि थे। कौन? भूषण, शिवाजी और छत्रसाल। शतरंज शतीका के रचनाकार भिखारी दास हैं। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी। बिहारी ने क्या लिखा? बिहारी सतसई। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, केशव की पंक्ति है। कृष्ण चरित्र चिंतामणि का प्रबंध काव्य है। दृंग उर्जित टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, बिहारी की पंक्ति है। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। शिवा का अर्थ पूछा गया तो यहाँ पर शिवाजी है। नावक का अर्थ होता है छोटा तीर या फिर मधुमक्खी का डंक। शिवराज भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है।
वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त कवि कौन है? घनानंद। कवित रत्नाकर ब्रजभाषा में रचित ग्रंथ है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। कौन सा? रसिक प्रिया। किसकी? केशवदास की। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। देव की पंक्ति है। पंडित और प्रवीणन को जोई चित है, सो कवित कहावे ठाकुर की पंक्ति है। भरी नहीं भनक बनक ताल तालन की। देव की पंक्ति है। केशव सेनापति देव पद्माकर। सही अनुक्रम है। आगे घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं है, जबकि चिंतामणि, सेनापति, मतीराम तीनों ही लक्षण ग्रंथकार हैं। आगे है पीताम्बर दत्त बर्तवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संग्रह। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति स्वानुभूति और स्वच्छंदता है। रीति मुक्त काव्य धारा काव्य व्यक्ति प्रदान है। रीति मुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम व्यथा प्रदान है। रीति काल के सर्वांग निरूपक कवि हुए थे जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया। रीति काल का कौन सा ऐसा कवि आएगा? कवि नहीं है जिनकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है। मतीराम ऐसे कवि हैं जिनकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में नहीं की जाती, जबकि कुलपति मिश्र, देव, चिंतामणि सर्वांग निरूपक कवि थे। जिस दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बाहर, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। बिहारी की पंक्ति है। राजनीति रूप में रीतिकाल मुगलों के शासक के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर पतन का युग था। भूषण 1613, जसवंत सिंह 1626 और देव 1673, सुरती मिश्र 1709। द्विजदेव रीतिमुक्त धारा के कवि थे। राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? बिहारी। ग्वाल कवि रीतिकाल के कवि हैं। आलम बोदा ठाकुर रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। ऐसो जो मैं जानतो जय है तू विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़ तो। यह कथन देव का है। तो ये था हमारा रीतिकाल। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।